ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ऑनर वेलफेयर महासंघ ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रक महासंघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने काठगोदाम रानीबाग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं पहाड़ों में ट्रक मालिकों की हड़ताल का असर पहले दिन से ही दिखने लगा। राशन, सब्जी, ईंट, सीमेंट सहित अन्य ज़रूरी सामान की सप्लाई ठप होने से आगे संकट और बढ़ सकता है। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ने की संभावना है। महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी का कहना है कि ट्रक मालिक लंबे समय से 5 सूत्री मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। इससे सभी ट्रक मालिकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण आज ट्रक मालिकों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है। आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ट्रक मालिकों का कहना है कि जब तक परिवहन सचिव या मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ट्रक मालिकों की हड़ताल जारी रहेगी। उनकी हड़ताल को व्यापार मंडल के अलावा फल सब्जी आढ़तियों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं आज कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी ट्रक मालिकों को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्ट तंत्र का नायाब नमूना है और जब ट्रक मालिक स्वयं मौजूदा नियमों को अनुपालन कराने की मांग कर रहे हैं, तो फिर सरकार को किस बात की फिक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं नमन करता हूं कि आप लोग बार बार जब जनता पे जुल्म ढाया जाता है तो आप लोग बार बार बेबाकी के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और बात रही आगे की, तो पिछले बार भी हमारे यूनियन के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसका 2-4 महीने तक ठीक ठाक असर रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें दोहराएगी। पूरे प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को भी 8-10 साल इस लाइन में हो गए हैं और पूरे कुमाऊं भर में जितने भी ट्रक मालिक हैं और जितने भी और ड्राइवर हैं, सब लोगों का पूरा समर्थन है। लेकिन कुछ लोग एकाध-एक तो होते ही हैं कि जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 90% लोगों ने इसमें समर्थन दिया है और ओवरलोड बंद हुआ है। और दूसरा ये है कि मतलब 90% लोगों ने हमें समर्थन दिया। अब कुछ प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो आगे ठीक हो जाए। मेरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है, मैं भी ट्रक मालिक हूँ। सर, मैं दिनेश सिंह बिष्ट बागेश्वर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ अपने महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी जी के आह्वान पे समर्थन के लिए आया हूँ। पिछले बार डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि सीपीओ और अन्य जो पुलिस है वो आपको परेशान नहीं करेगी। उसका कुछ 2-4 महीने तक असर भी रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ फिर पुरानी जैसी बहाल हो गई और फिर पुलिस और सीपीओ और जो अन्य प्रशासन है वो हमें परेशान करने लग गया। हमारी गाड़ियों का भारी भरकम चालान करने लग गया, जिससे हमारा व्यवसाय ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन हमको हल्के में ना ले। ये चिंगारी जो यहाँ कुमाऊं से उठी है वो पूरे गढ़वाल तक पहुँचने वाली है, पूरे प्रदेश में पहुँच गई है। बहुत से पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता सभी लोग इस मामले से नाराज़ हैं और इसकी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन ये देखने को। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जिन्होंने इसको पिछले साल आंदोलन शुरू किया था, स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज उन्हीं के कहीं न कहीं हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सरकार ने उनकी तब भी नहीं मानी और हम उनके जो इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सरकार से हमारा इस बीच 2 बार वार्ता हो चुकी है और हम सरकार से जो कहना चाहते थे उसमें सरकार के बस की नहीं है। आप लोग धरने में बैठे थे, उस टाइम भी आप लोग को आश्वासन मिला था, वो खाली हवाई आश्वासन था या क्या रहा उसमें? क्योंकि आप लोग उठ गए, उस टाइम भी भव्य रूप से आपका जो अनशन था वो भव्य रूप नज़र आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण वो ख़त्म हो गया। उसमें दरअसल में क्या था कि पिछले बार हम लॉलीपॉप समझ करके उसको हमने निगल लिया था, वो हमारी भूल थी। लेकिन इस बार हम जो है बिना लिखित आदेश के हम हिलने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमें जो आईजी साहब, डीआईजी साहब के उनसे दिया गया था वो कहीं कारगर नहीं हुआ और वो लागू भी नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लिखित आदेश के बिना नहीं हिलेंगे। प्रताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे,
सरकारी मानक के हिसाब से 90 कुंटल तक आप ले जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है, यहाँ से पहाड़ पहुँचते पहुँचते जितनी पुलिस चौकियाँ हों जहाँ जहाँ उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। ये असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। इन्हें प्रताड़ित लगातार करा जा रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे, पहाड़ों में जो शादियाँ हो रही हैं वहाँ सब्जी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे शादियों में आप समझ लीजिए शादियों की रौनक और धमक पूरी ख़त्म कर दी इस व्यवस्था ने। तो मैं तो इनके साहस को सलाम करता हूँ कि ये खुद प्रहरी बनकर यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं और जो नियम कानून है उसके अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई नया नियम बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो वर्तमान में नियम है उनके अनुपालन को पूरी तरीके से करा जाए, कांटों की स्थापना हो हर जगह और ये घूसखोरी बंद होनी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीब आदमी को परेशान करा जाए? कोई भी व्यवसाय क्या इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या बड़ी धमक या रौनक से चल रहा है? हमारी गौला नदी को पूरा इन्होंने ठप कर दिया, पैदल कर दिया है। ये व्यवसायी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, आप पूछिए क्या हालात है। महंगाई की वजह से कोविड के बाद से कितना बड़ा घात इनके व्यवसाय पे लगा है। उस दिक्कत के बावजूद अपने पेट पर खुद लात मार के यहाँ पे ये प्रदर्शन धरना सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे साहसी लोगों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम।